नहीं, मैन डोमिनेटेड, फीमेल डोमिनेटेड। अगर अगर औरत ना चाहे ना तो कोई भी नहीं आज तक आया। So you're talking like मुलायम सिंह यादव। नहीं, मुलायम सिंह यादव की बात Please। नहीं, मुलायम सिंह यादव की बात नहीं कर रहा। अगर औरत मतलब अगर घर की बहू जो है अपनी नंद की इज्जत ना करे ना तो नंद नहीं आएगी। लेकिन अगर भाई बेइज्जती कर देगा ना बहन के, बहन फिर भी आ जाएगी। अगर जो अगर भाभी, गलत कह रहा हूँ मैं, ठीक है? नहीं, मैं नहीं कह रहा गंदा होता है। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं मर्द से इतने घटिया हैं कि उन पे कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए औरत आपस में सेटिंग कर लेती है। ये क्या बात, मेरी बात को समझो, क्योंकि तुम्हारी हमारी सेटिंग है, ये तो बोलते रहते हैं, इनका क्या फायदा, इनके तो वैसे। ये मैं समझा रहा हूँ। तो औरत अगर इज्जत करेगी तो इज्जत है, तो मर्द की इज्जत भी रहेगी। ये नहीं कहेंगे कि मर्द अच्छा है बुरा है, तो इसकी जनानी अच्छी नहीं, इसके हाथ में नहीं है, मतलब हाथ में नहीं है उधर, समझ में? सब औरत के हाथ में, मर्द के हाथ में कुछ नहीं। फिर औरत बच्चा पैदा कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। फिर औरत जो है वो बच्चे को जैसे मर्जी मतलब जबरदस्ती खिला ले। अच्छा, मासी भी खिला देगी, बुआ भी खिला देगी, लेकिन चाचा, वही बड़ी बात है, चाचा नहीं खिला सकता, बाप नहीं खिला सकता, मामा भी नहीं खिला सकता। पीछे पकड़ो, वो मेल में वो आइटम नहीं रखी जो फीमेल में है ना, ऊपर वाले ने रखी नहीं। सर प्रणाम। ठीक है सर। सर 4 तो 6 क्लास है, 6:30 तक रहेगी। नया काम शुरू किया था, डाउनलोड करके ले जाऊंगा। कल सवेरे तक क्लास है, 12 बजे उसके बाद ऑनलाइन कर लेते। एक दिन किया था, मजा नहीं आया, दिल से हाँ सर। हाँ जी सर। हेलो सर, आवाज कट रही है आप। ठीक है, अब पढ़ाई कर लेते। समाज का जितना भी है ना वो औरत के हाथ में, क्या देना है क्या लेना है, उसको क्या देना है, इसको वो नहीं देना है, इससे वो ले लेना है, तो सारा जो है औरत के हाथ में। हेलो जी सर, बोलो। हाँ जी, कल 12 बजे तक क्लास है, उसके बाद नहीं है। हाँ जी जी सर। हिंदुस्तान में ही हुआ था। नहीं, पहले अमेरिका में भी था। लेकिन वो ये था कि वो शायद छोड़ना यार, हमें क्या लेना है यार, अमेरिका ने दिया अधिकार, नहीं दिया, क्या लेना यार, पढ़ लो। आधा घंटा खोटी हो गया पहले। अच्छी वाली मैडम पढ़ लें। ठीक है, आज 2 टॉपिक हैं। एक है डिफरेंस बिटवीन ट्विन्स, ठीक है, व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्विन्स। एक तो ये है, और दूसरा है बर्थ टाइम डिफरेंस। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी बात तो करनी है। सर फिर सिलेबस जो भी आपकी बुक में टॉपिक है सब कवर हो गए ना? हाँ जी, आज कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। कोई बात, फिर हम और उसको डिस्कस करा करेंगे। कोई बात नहीं, अभी करते हैं, जब हमें लगेगा कि आप सबको आ गया सब कुछ। बेटा 3-4 क्लास से बेटर हो जाएगा, नॉट मोर देन दैट।
आया नहीं है लस्सी वाला। हाँ आज उसके जिम में डाल देते हैं। तोड़ दी। लगता है उसकी शादी पक्की होगी। देवियों, गुरु जी की तरफ ध्यान करो, पढ़ाई पे ध्यान करो। अच्छे दिन आ गए हैं, लाइट आ गई है। हेलो, हाँ जी। बढ़िया। सर किसी से पूछ लो, बता देगा, आपको गाइड कर देगा। मशहूर स्कूल है, आपको बता देगा। जी सर, आप थोड़ी रात जाकर पूछो, बता देगा। नजर तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना नजर, फिर तो सही। आपको ये पढ़ना है, मैं थोड़ा सा टफ है आप लोगों के लिए। अब क्लियर लग रहा है? ये हॉरोस्कोप हो गया। हमें ट्विंस के हॉरोस्कोप के बारे में बात करें तो एक ये हॉरोस्कोप है हमारे पास, ये 4 मई 64 21:15 ये बीकानेर का। तो इसमें ये जो आदमी एक कैमरा चलाता है, ठीक है, सामने लिखा डेट टाइम प्लेस ओवर तो मैं बता रहा हूँ, बीकानेर है, बीकानेर ही है ना, ठीक। क्या बेटा, इधर और हो नहीं सकता बेटा, तार इतनी लंबी नहीं है, तो वो इसी वजह से थोड़ा सा बेटर बेटर। अब ये हॉरोस्कोप है, तो इस हॉरोस्कोप में देखें तो प्रोफेशनली कोई बहुत ज्यादा अच्छी हॉरोस्कोप नहीं है। इस सारी हॉरोस्कोप में ज्यादातर 5-12 या 5-8-12 थोड़ा होता है ना। तो जहाँ 5-8-12 है, जैसे राहु में 5-8-12 है, तो 11 अकेला है, तो 11 जो है वो डिफीट हो जाएगा। इस तरह से जुपिटर में भी 5-8-12 है, वो 11 डिफीट हो जाएगा। सैचन में भी 5-8-12 स्ट्रॉन्गर है, 11 डिफीट हो जाएगा। और बाकी सब जगह तकरीबन वही है, 5-8-12 या 5-12। तो अब इसका सवाल ये था, जब हम इसके पास गए तो हमने एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम बनाया, तो इसका
इसका ये सवाल था कि मेरी जो बहन है वो मेरे से कुछ मिनट बाद में पैदा हुई है, उसका तो सब कुछ बढ़िया है, मेरी क्यों बैंड बजी हुई है। दिस वाज द क्वेश्चन एंड दे आर ट्विंस, दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, ये उसकी बहन का हो गया। ठीक है, ये उससे कुछ मिनट छोटी, ये बड़ा हुआ, हाँ ये छोटी है। हाँ मतलब उसने कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया, 7 मिनट का है। उसने क्या दिए थे मुझे इतना भी याद नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं, बट इसने कहा कि थोड़े 2 4 5 मिनट छोटी थी। अब ये देखो केतु जो है, ये इसमें हम देख सकते हैं, ये हो गया वसीम साहब का केतु, ये हो गया उनकी सिस्टर का केतु। 11 का फर्क है। ठीक है, उसमें 5 7 12 था, इसमें 5 7 11 12। इस तरह से वीनस को देख लेते हैं इसमें, और ये इस वीनस को देख लें, फर्क देख लिया। ये वीनस वसीम साहब का है, ये वसीम साहब की बहन का, सॉरी ये वसीम साहब की बहन का है, ये वसीम साहब का वीनस हो गया। अब सन को देख लो, ये वसीम साहब का 5 10 7 12 2 5, और ये 11 आ गया नीचे। इसको ऊपर नीचे लगा लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, देन इट विल बी बेटर। ये यूं ज्यादा नहीं समझ में आया। 4 मई 64 21 15। हाँ जी, हाँ जी। अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब केतु को वी कैन कंपेयर। तो एक तो केतु हो गया 5 1 2 5 7 12, एक हो गया 1 2 4 5 7 11 12। ठीक है, जो सिस्टर है वो पढ़ाई में भी अच्छी है सिस्टर, और सिस्टर जो है वो प्रोफेशनली भी उससे बेटर होगी। अब वीनस को भी देखो, हाँ? अब इसके बाद जो वीनस को देखें, वीनस भी इंप्रूव हो गया, सन है, सन भी इंप्रूव हो गया, मून भी इंप्रूव हो गया। उसमें 5 8 10 है, और एक में 5 8 11 नहीं, वो खराब हुआ थोड़ा सा, खराब वीकर हो गया। मार्स भी इंप्रूव हो गया, राहु भी इंप्रूव हो गया, जुपिटर भी इंप्रूव हो गया, शनि भी इंप्रूव हो गया, मरकरी भी इंप्रूव हो गया। अब दोनों का डिफरेंस हमें समझ में आया कि जो नीचे वाला हॉरोस्कोप है वो बेटर है, ऊपर वाला हॉरोस्कोप कमजोर है। हेलो, नमस्ते। नाम आपका? मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, 2 घंटे के बाद, कि कब हमने डिस्पैच किया। ओके। तो ये आप देख रहे हैं कि वो ऊपर और नीचे में डिफरेंस आ गया। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंस है, और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों आया, ये हम समझ लेते हैं कि दोनों हॉरोस्कोप देखे, दोनों हॉरोस्कोप में लगन सेम है, स्कॉर्पियो ही है, कोई फर्क नहीं है। फिर भी फर्क है। अब हमने इसमें 7 मिनट का फर्क हो गया, तो तकरीबन 2 डिग्री का फर्क हो जाएगा लगन में। अब मतलब वो उसकी डिग्री भी देख सकते हैं, प्लैनेटरी पोजीशन नहीं पता, असेंडेंट दिखा लूंगा, चलो छोड़ देते। हाँ, 21 डिग्री में बदल जाए ना। ये एक है 17 डिग्री 52 मिनट, एक है 19 डिग्री 31 मिनट। तो तकरीबन कितना फर्क हो गया, 2 डिग्री का फर्क हो गया। लेकिन जन्मपत्री में क्यों फर्क हो गया, ये चलित में पता चलेगा। जो ऊपर वाला जो चलित है उसमें देखते हैं 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे वाले में 8 9 10 12 11 गायब हो, 1 1 2 3 4 6 7 7। तो ये चलित में क्योंकि डिफरेंस हो गया, तो वो डिफरेंस हो जाएगा। ऊपर वाले में वीनस होएगा 7 और 12,
नीचे वाले में होगा 7, 11, 12। ठीक है ना, क्योंकि उसकी 2 राशियां होंगी। तो इस तरीके से क्योंकि चलित में डिफरेंस आ जाता है, इस वजह से ट्विंस के लाइफ में फर्क आ जाता है। एजुकेशन में भी फर्क आ जाएगा, प्रोफेशनल लाइफ में, जो जो हाउसेस में फर्क आएगा वैसे वैसे जीवन में फर्क आ जाएगा। ठीक है, ये तो वो है जब वो फर्क इसमें नजर आता है। सर आप अपने बेटियों को दे सकते हैं? हाँ, एक बेटा एक बेटी। हाँ जी, 9 अक्टूबर एक एक ये देख लेते हैं, 9 अक्टूबर 2008, हाँ जी सर, टाइम बताएं। 7:19 7:19 और 7:20 वो डॉटर है। 1 मिनट है, ऐसे नहीं करें, 1 मिनट है, अभी लगाते हैं। अभी जैसे एक और चीज देख लेते हैं, ये अभी का मैंने हॉरोस्कोप लगा दिया ऐसे, ठीक है, करंट का लगा दिया। अब इस समय पे कोई बच्चा पैदा हो, ये हॉरोस्कोप है, और समझ लें एक ये 5 मिनट के बाद एक ट्विन पैदा होता है तो भी सेम हॉरोस्कोप है। 10 मिनट के बाद पैदा होता है तो देयर इज डिफरेंस, ये जो रेड हो गए ये डिफरेंट हो गए। लेकिन अगर हम इसको 5 मिनट का डिफरेंस करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता। अब इसको हम कैसे क्रैक करेंगे, ये सवाल हो गया। जहां पर डिफरेंस हो गया वहां तो समझ लेंगे हम, लेकिन जहां पर एक कॉम्बिनेशन नहीं बदले वहां हम क्या कर सकते हैं? तो प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहा, लेकिन थियोरिटिकली समझ में आता है, लेकिन वो थियोरिटिकली यूज कभी नहीं हो पाता। उस पर भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक हो गया 1645-54 का, ठीक है, इस पे बच्चा पैदा हो गया, और इसको हमने समझ लीजिए 10 मिनट हमने पीछे किया और कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए आप, ये 1635 और ये 1645 है, कोई फर्क नहीं। अब इसके पीछे जो कस्पल सब लॉर्ड है उनमें बड़ा फर्क है। थ्योरी ये कहती है कि हाउसेस के जो ये कस्पल सब लॉर्ड होते हैं इनका भी मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है वो समझा देता हूँ। जैसे ये 7 का कस्प का सब लॉर्ड है जुपिटर, ठीक है, तो थ्योरी क्या कहती है, ये जुपिटर जो है ये है 369, 369, 168, दैट मीन जुपिटर डिनाइज मैरिज। दिस इज थ्योरी। कि थ्योरी ये कहती है कि अगर सिर्फ 7 का कस्पल सब लॉर्ड देख लो, अगर वो डिनाई कर देता है तो शादी नहीं होगी। और अगर इसी हॉरोस्कोप को मैं थोड़ा सा पीछे कर दूंगा तो राहु हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिनट पीछे किया तो ये राहु हो गया, और 6 मिनट आगे किया और 10 मिनट आगे, मतलब वैसे ही 10 मिनट आगे कर दिया तो शनि हो गया। ठीक है, तो अब राहु वो डिनाई नहीं कर रहा, राहु वीक है लेकिन डिनाइल नहीं है। अब ये तो होगी थ्योरी। अब ये 1645 है ऊपर, अब ये कस्पल सब लॉर्ड पे आप नजर डालो, मैं 1635 कर दूंगा। आप मेरे को ये बताना कि कौन सा चेंज नहीं हुआ, सारी चेंज हो जाएंगे। जैसे इसको 10 मिनट पीछे किया, ये देखिए सारे चेंज हो गए, फिर 10 मिनट आगे, फिर 10 मिनट पीछे किया, फिर 10 मिनट आगे। तो थ्योरी ये कहती है कि अगर 7 कस्पल सब लॉर्ड डिनाई गया था तो मैरिज नहीं होगी, 4 कस्पल सब लॉर्ड कहता तो प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, बस कस्पल सब लॉर्ड खराब है तो हेल्थ का बेड़ा गर्क होगा। हाँ, इस टाइप की बात है। तो स्टैटिक लेवल पे है, तो ये प्रैक्टिकली कभी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि 10 मिनट के अंदर पूरी गेम बदल जाती है हॉरोस्कोप की। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे केस में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वी हैव अ प्लेन सॉरी फॉर दैट, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी सम डिफरेंस, और हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ हम हथियार डाल रहे हैं। अब सर आप बता दें अपने ट्विंस का। 9 अक्टूबर 2008, 9 अक्टूबर 8, 7:19 सुबह। हाँ जी, हाँ जी। ये एक बच्चे का, एक 7:20 का है। सर मैं अपने वाले दूं? तू क्यों यार ड्रामा करता है? सर मैं सोचता हूँ कि शायद इसी बहाने शायद उनका भी कल्याण हो जाए।
सर की आवाज गई? विशाल जी क्यों मुंह खोला आपने? सर आज लगता है वो राहु केतु मेरे ऊपर आ गए। आपके तो वैसे विशाल जी के जुड़वा फोटो भी ज्यादा। सर की आवाज आज मैं खा गया। शास्त्री जी पिछली बार आपका टाइम था, आज मेरा है। हाँ तो अब ठीक मैं है, जैसे चुप रहूंगा। रेशियो चल रहा है तो अगले बार तो सचिन का बारी आएंगे। लग रहा है कोई सचिन किधर है? सचिन खड़ा है सर इधर ही, लेकिन अभी क्या करें, सर की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हम लोग फिर से उसको लिख के अर्जी भेजते हैं। नहीं नहीं, सर के पास तो आवाज जा रही है यार। तुम तो ये बात कर रहे हो कि पता कैसे चलेगा कि बंदा गूंगा है या बहरा है। नहीं, आवाज नहीं यार। तो अरे हमारा सर बेबी आ को तो गए। हमारी आवाज जा रही है यार। ये किसका बच्चा चिल्ला रहा है? ये रेणु जी आ गई। हाँ रेणु जी आ गई। हाँ ये दीदी का। रेणु जी के आते ही पता चल जाता है रेणु जी आ गई। ओके, कमिंग अगेन लिख दिया सर जी ने। चलो सब अपना अपना